पापा बोले कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम लास्ट है। उसके बाद तुम लड़की को छोड़ोगे घर और तुम कमाओगे मुंबई में दिहाड़ी। जो करता था वही टाइल पत्थर। और तो वही करो। मैं बोला ठीक है कि जो अगर उन लोगों की बात मानते तो शायद तो यहाँ आज नहीं वही होते। लेके मशीन पत्थर पे घी घी करते रहते। और आप क्या करती इनके साथ? हम ड्रोन पे रहते कि उतना ही कमाते हैं जितना कि मेरे घर का, काजल के घर का और खुद के घूमने का और बाइक का खर्चा निकल जाता है। उसके बाद भी अगर मैं कुछ परचेस करना चाहूँ तो एक बाइक भी ले सकता। आपको भी तो सब उल्टा सीधा बोलते रहे होंगे। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, नचनिया है क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एक दिन बिक जाएंगे। हाँ यार, यहाँ तक बात आ गई थी कि ये लोग एक दिन बिक जाएंगे। इसी लाइन में ऐसे करते रहेंगे, एक दिन कोई इनको मिलेगा, इन्हीं को बेच देगा। यहाँ तक की बात आ गई थी। फिर भी हमने सोचा ऐसे कोई बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन करने को काम है, हम करेंगे। तो मैं सुबह में 7 बजे जॉब पे निकलता था, शाम को 8 बजे आता था। पूरे दिन के बीच में मैं नहीं रहता था। अभी लोग सोच सकते हैं मैंने मेहनत कब किया। मेहनत में जब रात को 8 बजे आता था, 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे के बीच में मैं 10 वीडियो बना लेता था गाने का, डांस वाला। सुबह में 4 अपलोड करता था, मैं शाम को 4 अपलोड करता था। दिन में इसको दोपहर में बोल देता था कि 1-2 वीडियो बना के। आप काजल के घर जाते थे तो लोग क्या कहते थे? बहुत कमेंट आता था उसके ऊपर, इतना कि लड़का आ रहा है, जा रहा है, शादी नहीं करेगा और बहुत तेज लड़का है। शादी कैसे, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हो के अरेंज मैरिज। ना मारती हैं घर, कैमरे भी मारती हैं या बाहर भी मारती हैं? बाहर भी मार देते हैं। बाहर भी? हाँ। इतनी खतरनाक आप तो नहीं दिखाई देती हैं। नहीं तो जब हमें मारते हैं बिना मतलब का, बिना गलती के मारते हैं तो गुस्सा आती है। से झगड़ा उगड़ा होता होगा, कह रहे तू अरे माइको हम खर्चा चलाई ला। ये तो होता ही है। होता रहता है, वो तो बोलते रहते हैं। कहते रहते तो बोलता हूँ कि अगर देखो यूट्यूब पे काम कर रही हो तो मन लगा के करो। और अगर मन लगा के नहीं करोगी तो सीधी बात है, तुम्हारे मायका का खर्चा में रोसी पतोहू आई है। तो पहला नंबर तो लव मैरिज करके आई है। और दूसरा नंबर आज आके पूरे गांव में ऐसा समाज गंदा कर रही है कि खुद डांस कर रही है। ऐसा डांस कर रही है, ना नाचना आता है ना लिपसिंग करना। कितना खर्चा आपका हो जाता है? हो जाता है, बताइए। 40-50 हजार हो जाता है। के गोद में बच्चा देखते तो आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचा था, बस इतना ही सोचा था कि लड़की छोटी है। थोड़ा दूसरे लाइन में चला गया। ठीक है, कौन से लाइन में चले गए? लव वाले लाइन में चला गया। आपका दांत जब ये देख लेते तो रिजेक्ट कर देते हैं। बोल रहे थे उनके 2 दांत नहीं है। ही नहीं। आर के धमाल के पास कितने फॉलोअर हैं? आज तो मिनिमम से इतना 60 लाख तो इस पे हैं, इस पे यूट्यूब पे, और 24 लाख इंस्टाग्राम। कह रही हम दूसरी को नहीं लाने देंगे। लग रहा है लाने देंगी। काजल दूसर की आई। अरे दूसर किया सिर्फ काम के लिए। आप वीडियो बनाना चालू करते हैं, कभी आप सोचे थे कि आपके 60 लाख 70 लाख फॉलोअर होंगे? मैं तो उम्मीद ही नहीं किया था। मैं तो सिर्फ लाइव में एक ही चीज सोच रहा था कि मेरे 1 लाख कब होंगे। और फर्स्ट तो पहले 1000 का था, फिर उसके बाद ये वो स्ट्रगल करते रहेंगे। 1 लाख मेरे हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिर गोरखपुर में सब लोग का मिलियन हो रहा था, तो मैं सोचा कभी जिंदगी में एक गोल्डन बटन तो आनी चाहिए। लड़का आ रहा है, जा रहा है, पर शादी नहीं करेगा, मजा मारेगा, छोड़ेगा एक दिन। ऐसा बातें बहुत आई सुनने में। तो मैंने फिर फैसला लिया कि शादी करके ही रहेंगे, इसी हफ्ते करेंगे। फिर 1 हफ्ते में सब कुछ हुआ, ले गए सीधा मंदिर पे, डायरेक्ट शादी। एक दिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी शादी होने वाली। सबसे अच्छा मार्क कौन सा लगता है काजल का? सबसे अच्छा मार कौन सा लगता है इनका? सबसे अच्छा मार तो वैसे तो रापट वाला होता है। और दूसरा पैर का जो होता है वो पैर पे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पैर की जो मार होती है मार नहीं पाती है। पैर का दबा रही है, लगता है सिर्फ आराम से ऐसे से कर रही है, पर पैर के मार मारने पाते तो वो सबसे बेटर। सरकारी नौकरी करता ना, तो जहाँ तक का पहला नंबर तो सबसे फर्स्ट मेरा जो रहता है, एंजॉय ही नहीं मिल पाता। एंजॉय नहीं मिल पाता, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं जहाँ चाहता वहाँ जा नहीं पाता। और पैसे की तो मानो ठीक है, अगर कोई बड़ा जॉब मिलता है तो उसमें भी इतना पैसा आ सकता है, लेकिन लेवल के हिसाब से नहीं कर सकते। किसी महीने में ज़्यादा आप उठा लो, किसी महीने में कम उठा लो। तो मुझे तो सबसे बेटर यूट्यूब, फेसबुक, यही सब लगता है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ की वो जोड़ी जो सोशल मीडिया पे धमाल मचाई हुई है, आर के धमाल। यहाँ पे राज हैं, काजल है। काजल जी सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है आपका भी। राज जी स्वागत है।
तो स्वागत है दोस्तों सच भारत लाइव न्यूज में। और दोस्तों जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। जो कि हम हैं इस समय बहुत ही अच्छा मानसून के इधर, जैसे कि नदी है यहाँ पीछे हमारे, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे। काजल जी बताइए, ये कौन है आपके? ये हमारे पति जी हैं। पति जी है। काजल जी कह रही पति जी, आप क्या कहेंगे? तो हम भी कहेंगे हमारी मेहरारू है। मेहरारू है। अच्छा, मेहरारू हो कि इनकर की पत्नी हो? ना दोनों हैं। दोनों हो? एक जनी दुद्दू ठे कैसे? ऐसे पतिनी और मेहरारू और क्या बोलते हैं वाइफ, हाँ। सब एक ही है। बीवी भी है। बीवी भी, हाँ बीवी भी है। मेन तो टाइटल बीवी का ही चलता है ना। बीवी का ही चलता है। ये कैसे आपका और इनका पहली बार मुलाकात होता है? ये हमारे गांव गए थे अपने दोस्त के साथ में, हाँ। तो वहीं से देखे थे, वहीं हुआ था। क्या देखी हुआ थी? था। क्या देखे थे? इनको देखे थे। क्या इनको देख लिया ऐसा कि इन्हीं को आप पसंद कर लेती हैं? पहले ये किए थे, उसके बाद हम किए थे। क्या किए थे? कुछ नहीं, पसंद किए थे। पसंद किए थे। कैसे आप पसंद कर लेते हैं इनको? अरे मैं गया था ना, तो एक छोटा सा बच्चा था, बोले तो 6 मंथ का था, जो कि इनके चाची का था। ये हाँ। उसी को लेके आराम से बस खिला रही थी। हाँ। और जब उसको मतलब कि रोना ज्यादा आता है ना, हाँ। तो मतलब चाची जो थी बगल की, वो बोली कि मेरे पास नहीं, चुप हो जाओ, जो काजल एक नाम की लड़की है उनको देती हूँ, वो चुप हो जाएगा। तो इनको दिए थे, चुप हो गया वो जब। हाँ। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो भाई ये खड़ी थी। हाँ। तब इनकी शायद उम्र 15 की थी और छोटी भी थी। हाँ। तो मैं बोला लड़की तो ठीक है लेकिन उम्र कम है। ठीक है, उम्र कम है। मैं भाई थोड़ा बड़ा था, मैं सोचा उम्र कम है, जाने देते हैं। तो इस बात को उसी दिन जाने दिए थे। काजल के गोद में बच्चा देखते तो आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचा था, बस इतना ही सोचा था कि लड़की छोटी है, पर इतना है कि बच्चा इसके पास चुप कैसे हो गया। हाँ। मतलब प्यार करती है, अच्छे से जानती है, तभी तो चुप हो गया। फिर उसके दूसरे दिन हम लोग दोबारा गए वहाँ पे, तो पता किए कि मतलब इनके घर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो पता चला कि भाई नहीं है, पापा नहीं है। तो फिर उसी में थोड़ा सा चले गए मोटिवेशन में, फिर कर लिए शादी। और इनके घर पे पहले तो हम लोग बात डाले थे। जब बात डाले थे तो इनकी मम्मी बोली कि ठीक है जैसा भी होता है देख लेंगे, एक बार और आइए फाइनल देखते हैं। फिर देखने के बाद भी पक्का नहीं हुआ। तो आप जो है काजल को देखते खाली बच्चा छुपवाती हैं या अच्छे से इसीलिए पसंद कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, खूबसूरत भी थी, लेकिन थोड़ा वो था कि नादान थी उस टाइम। हाँ। तो थोड़ा मैं सोचा था कि करूं कि ना करूं। हाँ। बहुत सोचा था कि करें कि ना करें। हाँ। यार लड़की छुट्टी भी है, कर लेंगे, सही रहेगा कि नहीं कर लेगा। और करेंगी भी तो 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा दूसरे लाइन में चला गया। ठीक है, कौन से लाइन में चले गए? लव वाले लाइन में चला गया। लव वाले चले गए। सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके पहले आजमा लिया हाँ, जाए। पहले आजमाते हैं, करीब लाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। 3 साल तक तब तक ट्रायल करते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको काजल को आप पहली बार? पहली बार मैं इनको कुछ नहीं बोला। पहली बार सिर्फ इनका नाम भी नहीं पता था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसा रहता है ना कि एक फल होता है जो सेब, हाँ। तो वही जो चाची थी इनके मतलब कि उन्हीं को मैं दिया कि उस लड़की को दे देना। हाँ। तो इनके पास वो लेके गई तो दे दिया। बोली कौन दिया? तो बोली को दिए, मेरे को दिखा दिए। गाँव में ऐसा ही होता है ना। हाँ। तो गाँव में ऐसा दिखा दिए। तो फिर इन्होंने तो लेने को ले लिया। अभी खाई कि नहीं खाई आज तक मैं नहीं जानता। सेब ये देते हैं, भिजवाते हैं, तो आपको कैसा सेब पसंद आता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मीठा था। जब आपको ये सेब भिजवाते हैं तो आप क्या सोचती हैं? कुछ नहीं सोचे थे, कुछ ले सोची लिए नहीं थे। थी मेरे बारे में। कुछ नहीं सोची थी? तब कुछ नहीं सोचे थे, ले लिए थे। क्या जो आपको सेब ले जाके दिया, को फला लड़का दिया है, नाम भी नहीं बताएगा, खाली दिखाएगा नहीं, वो दिखाया दिया है, था बस। तब क्या सोचती हैं? तब इनका नाम आर्यन था। क्या था? आर्यन बोलते थे, लेकिन नाम तो जो है वही है। आर्यन था। कौन बुलाता था? वही लोग बुलाते थे। वही बुलाते थे। आप सेब ही क्यों इनको ले जाके देते हैं पहली बार? क्योंकि सबसे फर्स्ट वही हाथ में था, जरिया था। हाँ। किसको भेजेंगे तो शायद हो सकता है अगर वो लड़की लेगी हाँ। तो लड़की लेगी और मेरे को बताएंगे। अगर लड़की लेके रखेगी तब तो मानेंगे कि 1 पॉइंट मिल गया। एक ठीक है, पॉइंट मिल गया। अगर नहीं ली हाँ। तो समझेंगे कि ना बराबर ना है। तो हाँ। फिर पीछे जाना ही बेकार है। लेकिन ले लिया। लेकिन बाद में मेरे को बोल रही थी कि मैंने खाया नहीं। खाई नहीं थी सेब? भूल गए थे। साफ साफ बतावा, खाइले रालू कि नहीं से होगा? भूल गए। भूल गए लो? क्यों गौर दे दालू?
पता नहीं खाए ना खाए पता नहीं। पता ना भाई, इतने कादरी हमके पता नहीं बस सेब खाए कि नहीं खाए। इन्होंने खाया ही नहीं, इतना पता है कि इन्होंने सेब नहीं खाया। सेब नहीं खाया। बाद में बोलती है कि मैंने खाया भी नहीं, अभी जैसा बोल रही खाई थी, ये तो यही बता सकती हैं खाई थी जब कि ये नहीं। सेब ले लेती हैं फिर आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ 1.1 सीढ़ी चढ़ गए हैं, अभी दूसरी सीढ़ी सोचना पड़ेगा क्या दूसरी करें। सीढ़ी कैसे सोचते हैं? दूसरी सीढ़ी वही छत से छोटी छोटी ईंटें मारना है, कपड़ा नीचे धुल रही थी, वही सब ट्रायल हो रहा था। बताइए, ऐसे थे आरके जी? हाँ, काजल जी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, लोग फूल बरसाते, ये पत्थर बरसा रहे थे। हाँ, हाँ सच है। लेकिन तब क्या बंदी सोचती strong थी? तब कुछ नहीं सोचे थे, जब पत्थर ये मारते हैं तो आप क्या सोचती हैं? कुछ नहीं, चुप्पे कपड़ा धुल रहे थे बस। हाँ, कुछ जवाब नहीं देती हैं या मुस्कुरा उसकुरा के कुछ अपना जो आगे बढ़ जाती हैं? नहीं, पहले बोलते ही नहीं थे। बोलती नहीं थे, गुस्सा आती थी, गुस्सा लगता था? सिर्फ शादी हो गई फिर भी नहीं ना बोलते थे, सिर्फ सिलो सिलो। अब बोलने लगे, जोर जोर लड़ाई करने लगे। लड़ाई करने लगे। तो जब पत्थर आप इन पे बरसाते हैं तो ये क्या कहती हैं? ये कुछ नहीं है, बस ऊपर एक बार नजर देखती हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिटर्न देखती नहीं। कितना भी कर लो देखती नहीं। मैं नीचे आया, थोड़ा सा बोला और काजल काजल, तो भी नहीं सुने। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इग्नोर हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। थोड़ा ये क्या छोटी थी ना तो शर्माया करती थी, बस तो वही। कैसे फिर आगे बढ़ते हैं दोनों, काजल और राज कैसे आगे बढ़ते हैं? फिर उसके बाद 1-2 बार वैसी बात होती है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग मेला जाते हैं। ये नहीं गई थी, दूसरे के साथ गए थे। वहां से एक छोटा सा सामान रिंग ला के इनको दिए थे, वो भी मैंने भिजवाया था दूसरे के यहाँ से, ले जाके दिया, इन्होंने उसको भी ले लिया। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है। फिर घर में बात चला इनके, वहां से हाँ आ गया, घर में अपने बोला, वहां भी हाँ हुआ। फिर मुंबई निकल गए थे, फिर वो हुआ कि हटा देते हैं, छोड़ो जाने दो, लड़की को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ तक मतलब आप लोगों की बात हो गई थी, घर वाले भी राजी होते, फिर कोई बात हो गई कि दोनों का रिश्ता नहीं हो पा थोड़ा रहा मैं था? कंफ्यूजन में था। हाँ, क्या कंफ्यूजन? अरे ये कि सही है कि नहीं सही है, और प्लस इनके दांते देखो ना थोड़ा। तो आपका दांत जब ये देख लेते तो रिजेक्ट कर देते हैं? बोल रहे थे उनका 2 दांत दो नहीं दांत है। है ही नहीं मुझे। देखो पहले शुरू मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 दांत है ही नहीं इनके, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ट्राई किया था कि यार देखूं इसको पूरा हंसते हुए, लेकिन ये जब भी हंसती मुंह घुमा लेती, जब भी हंसती तब भी मुंह घुमाती। और मैं पूरा कभी देखने में, कभी एक तरफा देख लिया, कभी ये तरफा देख लिया, फुल देखने को मिला नहीं। जो कि रिंग जिस टाइम दिए थे वहां पे भी हंसवाया गया था कि थोड़ा हंसेगी देखने को मिले, तो वहां भी ऐसा झुका के मुंडी हंस दिया, वहां भी नहीं देखा। तो एक फोटो में थोड़ा सा आया था, तो मैं उसको बहुत जूम किया था, मैंने यार सही नहीं है। तो मेरा मित्र था कुलदीप, ठीक है, वो देखा था उदेश्वरनाथ मंदिर में, तो उन्होंने घुशरनाथ मंदिर में, तो वो बताया मेरे को फोन करके कि हाँ लड़की तो वैसी ही दिख रही थी, फोटो भेजा। तो दोनों फोटो को एकदम मैनेज किया कि वही है कि नहीं। तो इनके पैर में जो धागा नहीं बांधते, तो धागा बांधा हुआ था, तो उसको मैनेज किया। फिर उसके बाद अंगुली, फिर गले में पहनी हुई थी ऐसा काला काला करके, उसको मैच किया। जब मैच हुआ बोला हाँ लड़की सही है, तो उधर से वो भी बोला हाँ सही है। 1-2 दोस्तों ने बोला, तो उस बात पे फिर डन हो गया। जब आपको ये रिजेक्ट करते हैं तो आप क्या सोचती हैं? कुछ नहीं सोचे थे। बदला नहीं लेती हैं बाद में जब ब्याह कर लेते हैं? अरे उसके बाद रिजेक्ट होने का मेन चीज बात ही नहीं हुआ था ना। उसके बाद लिए थे, बाद लिए थे, बदला पूरा लिया ही लाल? कैसे लिया लाल बदला? हमसे नहीं बोले थे ना रिजेक्ट लिए। कुछ बोला नहीं गया, तो वैसे ही ऐसा हो, मतलब कि जैसे डायरेक्टली हाँ हुआ, फिर चले गए, फिर कोई बात ही नहीं हुआ। फिर जब दोस्त ने बताया कि हाँ सही है, फिर मैंने भी देखा, फिर से मैंने फोन लगाया, तो इनके मौसी के पास फोन लगता था। फिर 1-2 बार बात हुई, हाँ मुझे करना है करना, मैंने बोला, तो फिर बात होना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती बात। जैसा कि अगर कहीं निमंत्रण गई या निमंत्रण किसी और चीज का रहे, बताती कुछ और है। अगर कहीं पे मान लो कि उसका निमंत्रण, जैसे काम का निमंत्रण होता नहीं, तो वहाँ पे ये बताती थी मुझे बारात आई हूँ, बारात आई हूँ, मतलब भौकाल। भौकाल बनर रहा, जैसे गोबर पाथा तो कहे हम। हाँ सेम वैसे ही, जैसे कुछ कर रही है ना, बता दे मैं ऐसे एसी में चल रही हूँ, वैसा ही काम था। तो एकदम भौकाल शुरू से रहा है काजल के। काजल शुरू से भौकाल पूरा बनौले रहलू, और क्या, एकदम आरके के शुरू से परेशान करते रहलू। और क्या, अभी भी परेशान करेलू कि बस पहले वाला? अबे करेली, अब तो और भी ज्यादा, अब तो इतना ज्यादा कि पूछो मत, लिमिट से भी ज्यादा। लेकिन ये लगता नहीं है परेशान करती है ना, सीधा साधी जो है, बोलती भी नहीं है। वो तो जो साथ में रहता है ना उसको ही पता है कितना परेशान करती है। हाँ, अच्छा, इसीलिए वीडियो जितना आता है सब में आप बदला लेती हैं। हाँ, कितनी ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें आप जो आरके जी को पीटती रहती हैं?
अब जितनी आती है सब में है। सब में अभी परसों की कल की भी एक वीडियो है जिसमें थाली से मारे थे। थाली से इस पे बजा दिए थे थाली चोट वोट से। लगता कि नहीं? नहीं लगता नहीं, क्या ना थाली जाता जरूर है लेकिन वो रुक जाता है। रुक जाता और है। वीडियो में फास्ट कर देते हैं तो वही लगता है कि सब कुछ लग हाँ, गया, हाँ। रियलिटी लगने लगता है। कभी ऐसा भी होता है कि जानबूझ के मार भी देती है? वो तो फिर वो तो रात को ही होता है, मार मोड़ देती है बस। बाकी दिन में कभी नहीं। तो आप लोग शादी कैसे, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हो के अरेंज मैरिज। तो मेन चीज ये था कि लव मैरिज तो हो ही गया था तो करना तो है ही है, तो कैसे भी घर के घर वाले को तो रेडी करना ही। फिर बाकी जो पहले बात भी डाल चुके थे कि हाँ शादी करेंगे, तो वो अरेंज लव दोनों एक ही में होके शादी हो गई। तो कहाँ बारात लेके मंदिर से हुआ था या बारात लेके इनके घर गए थे? बारात तो गई थी मंदिर, हाँ मंदिर में गया था बारात। हाँ, हाँ मंदिर में गया था, मतलब घर पे नहीं गया था? नहीं घर पे नहीं गया था। एक ही देखो मेन, हम मुंबई में थे तो हमारी इनकी जो बात हुई कि नए साल को कि आ सकते हो गया, मैं बोला आ सकते हैं, एक ही रात को आ जाएंगे, एक ही, ज्यादा नहीं, हम 2-3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये लोग बात को वही हो गया कि नहीं आ सकते हो, बोला आ सकते हैं। बात की बात हो गई, फिर सीधा फ्लाइट, रात रात घर, और सुबह में गिफ्ट लेके इनके घर, सुबह ही सुबह एकदम गिफ्ट लेके इनके घर। तो फिर वो नया साल के दिन था जिस दिन इनको गिफ्ट दिया था, आज से मान लो 3 साल पहले। तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद ऐसा लगा था कि मुंबई चले जाएंगे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। इनके घर जब गया ना नए साल को, फिर गांव वाले होते हैं ना ताना मारने लगते हैं कि लड़का आ रहा है जा रहा है पर शादी नहीं करेगा, मजा मारेगा छोड़ेगा एक दिन, ऐसा बातें बहुत आई सुनने में। तो मैंने फिर फैसला लिया कि शादी करके ही रहेंगे, इसी हफ्ते करेंगे। फिर 1 हफ्ते में सब कुछ हुआ, ले गए सीधा मंदिर पे, डायरेक्ट शादी। एक दिन मुझे नहीं पता चला मेरी शादी होने वाली है और शादी हो गई। काजल ले जाके मंदिर में शादी कह दे रहे, बैंड बाजा बारात ना ले जाने? ना लाई के रहले, ले गए लाले मंदिर पे, हाँ। डीजे उजे पे गई लाले। सब गए रहल तो अपने बियाहे में डांस उस कैले आलू की ना? ना। अच्छा ना लगा ला? काहे ना अच्छा लगा ला? काहे का टाइम ना मिला। अच्छा, जब शुरू में जाते हैं आपके घर जाते तो गांव वाले आपको क्या कहते थे? यही जो बोल रहे थे फिर यही बोलते थे। जब बिना बियाह के आप काजल के घर जाते थे तो लोग क्या कहते थे? बहुत कमेंट आता था उसके ऊपर, इतना कि लड़का आ रहा है जा रहा है, शादी नहीं करेगा, और बहुत तेज लड़का है, सुनने में आया बहुत फास्ट है वो, पर शादी नहीं करेगा। मतलब फास्ट तेज मतलब क्या? फास्ट तेज का मतलब ये होता है कि मतलब कि ऐसा जल्दी शादी नहीं करेगा वो। हाँ। कहाँ वो कहाँ है, मतलब कि जैसा स्थिति थी ना इनके घर के, तो हिसाब से बोल रहे थे कि कहाँ वो शादी करेंगे, लेकिन बस बात की बात लगी और कर ली 1 हफ्ते के अंदर शादी। लोग यही कहते थे कि बस काजल को अपना प्यार हाँ, करके छोड़ के चला जाएगा, शादी नहीं करेगा। सब लड़के ऐसे थोड़ी होते हैं कि शादी नहीं करेंगे यार, सब अभी कर लिए हैं, बात तो डन हो गई है तो शादी करना ही करना है। सब लड़का कोई नहीं होता, कोई कोई राज भी होता है। तो कोई कोई तो होता ही, क्या कर सकते हैं। तो राज को काजल पाके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी क्या लगता है कि जो है राज से अच्छा आपका कोई जोड़ीदार हो सकता था? नहीं, राज ही सबसे बेस्ट है। हाँ। काजल ही सबसे बेस्ट आपके लिए कि कोई और आपके नजर में इस समय घूम रही है? जब अभी तो जो होना तो हो ही गया, ठीक है। अभी बेस्ट ना बेस्ट ढूंढ के कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट तो यही है ना। लास्ट देखो जब से आई हैं तब से भी हैं, अभी भी हैं, और साथ दे रही हैं हमेशा, और साथ ऐसा रहेगा तो आगे भी जाते रहेंगे। कभी कभी आपकी वीडियो आती है कि ये बोलती नहीं, अब कोई बोलने वाली लाएंगे। हाँ ये बोलती बहुत कम है, सोच रहे हैं बोलने वाली वीडियो लाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे उसके लिए, दोस्तों को बोलेंगे, पर आएगी जरूर वीडियो। दूसरी कह रहे हैं लाएंगे बोलने वाली। क्या बोल रहे हैं लाएंगे? अच्छा वो दूसरी, अरे वो मजाक में बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि जैसा कि रे बोलेंगी नहीं, अगर बात करना नहीं करेंगी तो फिर मैं दूसरा काम करने वाली रहूंगा, जो वीडियो में साथ में बोलने वाली वीडियो बनाएंगे, बाकी अर्थात तो नहीं साथ वीडियो बनेगी। लेकिन काजल कह रही हम दूसरी को नहीं लाने देंगे। लग रहा है लाने देंगी। काजल दूसर की आई? अरे दूसर की आई सिर्फ काम के लिए आई, बस काम के लिए आई, मतलब बा चाहत बा कि तुहार कहू मतलब हेल्प कर। हाँ। बिना हेल्प के काम ना होई। दूसर की आवे तुहार गोड़ वोड़ दबावे जौन बा? हमार पैर और ना दबाए, सिर्फ काम करे बस वीडियो में। अच्छा वीडियो में खाली काम करे और घर का काम नहीं? ना, चूल्हा बर्तन? चूल्हा बर्तन हम कर ले। कई लेबू अपने कह लेबू, चैन से करा देबू। तो खाई थाली ना उठाए तो कहाँ से काम करेंगे? खाना बनवाती है कि नहीं काजल आपसे? हम खुद ही नहीं बना पाते, कहाँ से बनवाएंगी। कभी कभी हो जाता है कि प्याज हो गया, तड़का हो गया, कुछ और हो गया, ऐसा सब थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है बस। और भी बाहर रहते हैं तब, घर पे नहीं, बाहर रहते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली में, तब करते हैं। अच्छा काजल जी पहले वीडियो बनाते थे कि आप बनाते थे?
पहले हम ही वीडियो बनाते हैं। हम तो शायद हो सकता है 2008 से ही काम कर रहे थे, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऐसा टिकटॉक था, लाइकी था, बहुत सारे मतलब एप्स पे काम किए। उसके बाद ये तो लास्ट यूट्यूब पे पकड़े थे लास्ट, वो भी एक चैनल हटाने के बाद दोबारा पकड़े थे। कहाँ से आपको सफलता मिलती है? सफलता तो हमें यूट्यूब से ही मिलती है, यूट्यूब से मिलती है। पहली बार भी मिला था, लेकिन जैसे लोगों को पता नहीं होता ना कि एक वीडियो अगर वायरल हुई है तो जब वो वीडियो रुक जाएगी तो व्यूज डाउन होगा। तो ऐसे एक वीडियो मेरी गई थी 57 मिलियन, तो जब वो रुक गई थी तो व्यूज डाउन हो गया। जब मेरा 4-4 हजार व्यूज आने लगा तो मैं सोचा चैनल खराब है। तब मैंने बहुत स्टार लोग के पास मेल किया था, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैंने क्या किया, चैनल ही 87,000 चैनल छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोस्त ने सजेशन किया कि न्यू बना के फिर से ट्राई करो, तो मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से मिली सफलता, फिर करते गए। आज आरके धमाल के पास कितने फॉलोअर हैं? आज तो मिनिमम से इतना 60 लाख तो इस पे हैं, इस पे यूट्यूब पे, और 24 लाख इंस्टाग्राम पे हैं, और फेसबुक पे भी था 1.5, लेकिन उस पे क्या 1.5 मिलियन जो था खराब ही समझो, बेकार हो गया वो। और इनका काजल का हमारा दो चैनल अलग, आपका कोई चैनल है? हमारा 2 है। नाम बताइए। काजल के चैनल पे लोग जाना चाहते हैं, आरके धमाल का पहले देखेंगे फिर काजल का देखेंगे। हमारा एक पतर की भौजी, एक आंचल काजल। पतरकी भौजी, पतरकी भौजी नाम से चल रही है इस टाइम। पतरकी भौजी कब बन जालू काजल से? जब मन कर देला तब बन जाए। जब मन करा तब। सब तुम्हें पतरकी काहे कहाला? पता ना कहाँ पातर है इसका हिले। पातर हो ई पातर बाटीन ना, कहाँ से लग रही है, थोड़ा बहुत तो सबको ही रहता है, बॉडी एकदम फिटनेस में है, लेकिन इनको लगता है पतली है। जब आप वीडियो बनाना चालू करते हैं कभी आप सोचे थे कि आपके 60 लाख 70 लाख फॉलोअर होंगे? मैं तो उम्मीद ही नहीं किया था। मैं तो सिर्फ लाइव में एक ही चीज सोच रहा था कि मेरे 1 लाख कब होंगे, और फर्स्ट तो पहले 1,000 का था, फिर उसके बाद ये वो स्ट्रगल करते रहेंगे, 1 लाख मेरे हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिर गोरखपुर में सब लोग का मिलियन हो रहा था, तो मैं सोचा कभी जिंदगी में एक गोल्डन बटन तो आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मेहनत करते गए। और ऐसा नहीं है, लोग प्यार भी दे रहे थे, सपोर्ट बहुत कर रहे थे, बहुत प्यार सपोर्ट दिए, क्योंकि तब आवाज़ों में भी काम होता था मेरा, आवाज़ में बोल देते थे या गाने पे काम करते थे। मैंने तो 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, सिर्फ गाने पे, स्टोरी पे और मोटिवेशन पे। बहुत प्यार दिया लोगों ने, तब जाके आज इतने सब्सक्राइबर हो पाए हैं। अभी आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कहने को तो लोग कहते हैं कि जो है सारे लोग कहते हैं कि बस बहुत कम कमाइला, खाली खर्चा चल जाला, तो आरके धमाल कितना कमाने हैं? यार मैंने हर बार एक ही चीज बताया है कि उतना ही कमाते हैं जितना कि मेरे घर का, काजल के घर का, और खुद के घूमने का और बाइक का खर्चा निकल जाता है। उसके बाद भी अगर मैं कुछ परचेस करना चाहूँ तो एक बाइक भी ले सकते हैं, एक बाइक भी ले सकते हैं। आप ये 2 चीज बोले, मेरे घर का, काजल के घर के, मतलब दोनों का घर अलग है? नहीं, इनका मायके का जो घर है, जैसे कि भाई नहीं है, पापा भी नहीं है, तो 3 बहन है और मम्मी है, तो इनके वहाँ का भी खर्चा और मेरे घर का खर्चा और प्लस घूमने का जितना सारा खर्चा चलाने के बाद बजट की बात बता रहा हूँ कि इतना काम कर सकते हैं बाइक का। एक बाइक ले सकते हैं बजट में, बचत में। हाँ, इसके बाद तो आरके जी आपके जो है मायके का भी खर्चा चला रहे हैं? हाँ, वो तो शुरू से चल रहा है। शुरू चला रहे हैं। कभी ये कहे नहीं आपसे झगड़ा वगड़ा होता होगा, कह रहे तुम्हारे माइको हम खर्चा चलाइला? ये तो होता ही है, होता रहता है, वो हाँ। तो बोलते रहते हैं। कहते मैं रहते तो हैं। बोलता हूँ कि अगर देखो यूट्यूब पे काम कर रही हो तो मन लगा के करो, हाँ। और अगर मन लगा के नहीं करोगी तो सीधी बात है, तुम्हारे मायका का खर्चा मैं रोक दूंगा, दोनों का रोक दूंगा। अगर काम कर रही हो तब तो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट आएगा तो जाता रहेगा, पेमेंट ही नहीं आएगा तो फिर अपना तो भाई बजट में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में दोनं चीज करना चाहिए, एंजॉय भी करो, घूमो भी। देते हैं कि जो मायके भी खर्चा रोक देवे, इसीलिए तो हम अपना चैनल खुद बनाए थे, वो हमारा भी चैनल नहीं बना रहे थे। हाँ। इसीलिए बनवाए। इसलिए काजल कही अगर मायके खर्चा ना देवा तो हम अपने चैनल से खर्चा चला लेवे। लेकिन इनके चैनल का जो पैसा आता है, इनके सिर्फ साड़ी सूट इसी में चला जाता है, तो मायके कहाँ देती हैं? मायके का तो मैं ही देता हूँ। महीने का कितना खर्चा आपका हो जाता है? हो जाता है, बताइए। 40-50 हजार हो जाता है। 40-50 हजार खर्चा अकेले काजल का हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो कभी अपने खर्चे का आधा खर्चा अपने पति पे की है? किए, दोनों जन मिल के करते दोनों हैं। जन मिल के बता रही है जो चीज करते हैं दोनों जन मिलकर करते हैं। दोनों जन ही करते हैं। हाँ। मतलब एक साड़ी अगर आप अपने लिए लेंगी तो एक पैंट शर्ट इनके लिए लेंगे। हाँ। दोनों लोगों का खर्चा बराबर चलता नहीं, है? इनसे हाँ ज्यादा चलता है, लेकिन मेरे से ज्यादा इनका आता है ना। मेकअप उकअप बढ़िया ला। इनका तो आज भी आया फोन, अभी भी आ रहा था पार्सल वाले का।
मेरा तो आया नहीं, लेकिन इनका तो आता ही रहता है, डेली तीसरे दिन आता ही रहता है। और घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? घर परिवार में मम्मी है और पापा भी हैं और 2 भाई भी हैं और भौजाई भी हैं और उनके लड़के बच्चे भी हैं। अब लास्ट में हम 2 हैं। लास्ट में आप, मतलब आपसे नीचे कोई नहीं? नहीं, हमसे नीचे कोई नहीं है। और कभी भविष्य में सोचा था, मतलब कि यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था, लेकिन टिकटॉक लाइकी पे जब काम करता था ना, तब भी मैंने सोचा था कभी जिंदगी में भविष्य में ऐसा टाइम आएगा कि 1 मंथ की 1 लाख सैलरी होनी चाहिए। टारगेट था मेरा, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ से आएगा। और उस टाइम तो सोचे थे कि इतना कमाएंगे तो पूरा का पूरा बच जाएगा, लेकिन अब जाके पता चलता है कि 1 लाख कमाओगे तो 50 ही बचेगा, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो आरके जी, अभी आपको क्या लगता कि आप अगर सरकारी नौकरी करते तो इस लाइफ जी सकते, या कि ये इस पे यूट्यूब पे? अगर मैं सरकारी नौकरी करता ना, तो जहाँ तक का है, पहला नंबर तो सबसे फर्स्ट मेरा जो रहता है, एंजॉय ही नहीं मिल पाता। एंजॉय नहीं मिल पाता, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जा नहीं पाता। और पैसे की तो मानो ठीक है, अगर कोई बड़ा जॉब मिलता है तो उसमें भी इतना पैसा आ सकता है, लेकिन लेवल के हिसाब से नहीं कर सकते। किसी महीने में ज़्यादा आप उठा लो, किसी महीने में कम उठा लो। तो मुझे तो सबसे बेटर यूट्यूब, फेसबुक यही सब लगता है। अगर आप जॉब में रहते तो आप हाँ। वहीं बंधे रहते, सोशल मीडिया पे तभी सारे लोग जान रहे, इतने फैन फॉलोइंग है। मेन चीज तो यही है ना कि पैसा तो देखो, जो जॉब कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, लेकिन उनको अगर गांव में 1000 लोग हैं तो 1 ही 1000 लोग जानेंगे, अन्यथा बाहर के लोग उनको नहीं जान पाएंगे। कब उनके पास दुर्घटना कोई हो तो भी नहीं जान सकते। लेकिन आज के डेट में मैंने जब शुरू में सोचा था कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप फेस वैल्यू भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और प्लस लाइफ का एंजॉय भी कर सकते हैं। और साथ साथ कभी कुछ हुआ तो 1000 लोग नहीं, उनमें से लाखों लोग तुमको देखने और तुम्हारा साथ देने के लिए आ भी सकते हैं। ऐसी लाइन है। अभी अभी आरके जी खूब मारती हैं जो है काजल आपको, तो सबसे अच्छा मार कौन सा लगता है काजल का? सबसे अच्छा मार कौन सा लगता है? इनका सबसे अच्छा मार तो वैसे तो रापट वाला होता है। हाँ। और दूसरा पैर का जो होता है वो पैर पे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पैर की जो मार होती है, मार नहीं पाती है। हाँ। पैर लगता का कि दबा रही है। लगता है सिर्फ आराम से ऐसे ऐसे कर रही है, पर पैर के मार मारने पाती तो वो सबसे बेटर लगता है। हाँ। पैर के मार आराम से मारती, कस के मारती हैं? नहीं, वो तो धीरे से मारते हैं, सिर्फ लगता है बस। हाँ। दिखाना पड़ता है वीडियो की जोर से। छूता नहीं है सही से। कौन सी वीडियो में आप जो है रियल में खूब कस के इनको मार देती हैं? जब ये खुद बोलते हैं कि जोर से मारा करो, लग जाए, तब मारते हैं, नहीं तो हवा में। मार खाना बीवी से अच्छा लगता है? आनंद आता है, मसाज होती है। मसाज होती है। तो रोजाना मारती हैं? घर कैमरे भी मारती हैं या बाहर भी मारती हैं? बाहर भी मार देते हैं। बाहर भी? हाँ। इतनी खतरनाक आप तो नहीं दिखाई देती हैं। नहीं, तो जब हमें मारते हैं बिना मतलब का, बिना गलती के मारते हैं, गुस्सा आती है ना, इसलिए। गुस्सा आती है? गुस्सा आती है। मुझे तो नहीं लग रहा था गुस्सा आती है, लेकिन अभी पता चला गुस्सा आती है। गुस्सा आती है तो और गुस्सा मजाक में हो जाता है। मजाक में नहीं रियल वाला हो जाता है। रियल में नहीं मारते हैं, ऐसे ही मस्ती। तो आखिरी में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी दर्शकों को कहना चाहेंगे, दोस्तों यूट्यूब पे आप लोग जैसे अगर आते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत कीजिए और मन लगा के कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो शुरू में ही मत आइए, क्योंकि जब आते हैं तो नाम तो उतना ही होता है कि आप यूट्यूब में चले गए, नाच रहे हैं तो नचनिया कहलाएंगे। और जो आजू बाजू के समाजवादी रहते हैं वो लोग तो बोलने को बोलेंगे। अगर आप कमेंट पे ध्यान देंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से चले जाएं, आप नॉर्मल से जॉब भी करेंगे ना, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, लेट लपेट आ रहे हैं, तो भी वही आपको कमेंट मिलेगा। और ये तो यूट्यूब लाइन है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप में इसको जाना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको सबसे बोलने वाले पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कमेंट करने का काम है, कमेंट करते रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पीछे वालों का ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। एक दिन आपको सफलता मिलेगी और वही लोग आके आपके साथ सेल्फी भी लेंगे और वही लोग आपकी बड़ाई भी करेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप शुरू में बनाते थे, लोग उल्टा सीधा बोलते थे? मेरे साथ तो इतना कुछ होके गया है ना कि शायद सामने वाले दर्शक लोग नहीं समझ सकते कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। मैं क्या तो हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है कि मैं जिस मुंबई में रहता था और जिस गली में रहता था, वो उसके आजू बाजू वाले भी रोज आते जाते कमेंट मारते रहते, क्या वीडियो बना रहे हैं, डांस करना नहीं आता तो क्यों जा रहे हैं, वीडियो में लिपसिंग करना नहीं आता तो क्यों वीडियो बना रहे हैं, ऊपर से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ आता जाता नहीं, फालतू का मगजमारी कर रहे हैं। और गांव से भी फोन आता था, मेरे पापा का खुद तक फोन आया है कि
आप लोग इस ये सब चीजों को छोड़ दो और गांव में, पूरे गांव में मैं अकेला ही सबसे फर्स्ट प्रतापगढ़ का जो इधर यूट्यूब में आया था, फर्स्ट था। तो सब लोग यही बोलते थे कि गांव की एक ऐसी पतोहू आई है। तो पहला नंबर तो लव मैरिज करके आई है, और दूसरा नंबर आज आके पूरे गांव में ऐसा समाज गंदा कर रही है कि खुद डांस कर रही है, ऐसा डांस कर रही है, ना नाचना आता है ना लिपसिंग करना आता है। तो ये सब बातों को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। मैं सोचा छोड़ दूं क्या, इतना तक टाइम आया था छोड़ दूं क्या। फिर बोला नहीं यार छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं सोच छोड़ना नहीं है, करते रहना है। फिर उसके बाद पापा बोले कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम लास्ट है, उसके बाद तुम लड़की को छोड़ोगे घर और तुम कमाओगे मुंबई में दिहाड़ी। जो करता था वही टाइल पत्थर, और तो वही करो। मैं बोला ठीक है डन है। लाइफ में मैंने दूसरा चैनल ओपन किया, और दूसरा चैनल ओपन करने के बाद मैंने मेहनत किया उसपे। देखो मैं सुबह में 7 बजे जॉब पे निकलता था, शाम को 8 बजे आता था। पूरे दिन के बीच में मैं नहीं रहता था। अभी लोग सोच सकते हैं मैंने मेहनत कब किया। मेहनत में जब रात को 8 बजे आता था, 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे के बीच में मैं 10 वीडियो बना लेता था गाने का, डांस वाला। सुबह में 4 अपलोड करता था, मैं शाम को 4 अपलोड करता था। दिन में इसको दोपहर में बोल देता था कि 1-2 वीडियो बना लेने का। तो ऐसा मेरा काम था जो मैं रोज करते जा रहा था। और कभी कोई दोपहर में टाइम मिलता तो ऐसे दूर मिट्टी लगा के भी टाइल काटते हुए आ जाता था, वहां भी शूट कर लेता भाई मैं वीडियो। ऐसा ऐसा काम करके तो इतना लाइन पे आज आ गया। आज सोचते हैं कि जो अगर उन लोगों की बात मानते तो शायद तो यहाँ आज नहीं वही होते। लेके मशीन पत्थर पे घी घी करते रहते। और आप क्या करती इनके साथ? हम रूम पे रहते थे, बस खाना बनाते थे, देते कोई थे। जानता नहीं कि पतर की भौजी काजल की कोई है। नहीं जानता, कौन जानता भाई। हम तो बोल रहे हैं हमारे आपको भी तो सब उल्टा सीधा बोलते रहे होंगे। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, नचनिया है क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एक दिन बिक जाएंगे। ऐसा हाँ यार, वैसा यहाँ सब तक बात आ गई थी कि ये लोग एक दिन बिक जाएंगे, इसी लाइन में ऐसे करते रहेंगे, एक दिन कोई इनको मिलेगा इन्हीं को बेच देगा। यहाँ तक की बात आ गई थी। फिर भी हमने सोचा ऐसे कोई बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन करने को काम है, हम करेंगे और करते गए। और सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी लोगों को। और दोस्तों लाइव न्यूज भारत वाले, इस पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा चैनल को। और सबसे बड़ी बात खुशी ये है कि 3 मंथ के अंदर हमारा बेबी भी आ जाएगा, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही बढ़िया वीडियो पे काम करने वाले हैं। बोले तो एक ऐसा प्रोफेशनल वीडियो जो आप सोचे नहीं होंगे, और एक मोटिवेशन वीडियो, इसी दो को लेके काम करेंगे। ये जो पंच कॉमेडी अभी पड़ रही है, ये डालना हमारी मजबूरी है, और आप लोग प्यार इस पे भी दे रहे हो, बाकी उस पे भी देते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। काजल जी क्या कहेंगी दर्शकों से आखिरी में? यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जाइए सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए इनको भी। तो देखिए आप लोगों को बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो इन जोड़ी को ध्यान से देख लीजिए, किस प्रकार से संघर्ष किए हैं और किस प्रकार से आर.के. धमाल जी बता रहे हैं। इनके पिताजी इनको टाइम दिए थे मात्र 6 माह। 6 माह में तुम्हें जो करना हो कर लो, नहीं तो फिर जो है घर पे बैठ जाओ, कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन ये उसी बीच में, उसी 6 माह में एक नया चैनल बनाते हैं और जो संकल्प लेते हैं कि किसी को बात को सुनना नहीं है, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना और अपने हिसाब से काम करना, वैसे ही काम करते हैं। आज प्रतापगढ़ के नंबर 1 क्रिएटर है, 60 लाख प्लस फॉलोअर इनके यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे 24 लाख हैं, फेसबुक पे 15 लाख हैं। तो आज ये मेहनत का ही परिश्रम है। तो अगर आप करना चाहते हैं काम, तो ऐसे क्रिएटरों को आप लोग सपोर्ट कीजिए जो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, और आने वाले समय में और अच्छा वीडियो लाएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।